नमस्कार। बहुत समय के बाद, बहुत व्यस्तता के बाद आज फिर से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके बीच। पिछले कुछ कमेंट्स में लोग चाहते थे जानना कि प्राचीन ग्रंथों में हस्तरेखा के संबंध में क्या क्या जानकारियां हैं, तो उसके बारे में ही कुछ अगली वीडियोस होंगी लगातार। इस संबंध में कुछ लोगों के कटाक्ष भी थे कि ये जो भारतीय जानकारियां चुरा ली गई हैं, और ये बात बेहद हास्यास्पद भी लगती है क्योंकि प्राचीन ऋषि हमारे तब व्याकरणिक व्यवस्थाएं, व्याकरणिक ग्रंथों की रचना कर रहे थे, व्याकरणबद्ध रचनाएं लिख रहे थे जब विदेशियों ने भाषा ठीक से सीखना शुरू किया था। अब कुछ प्राचीन ग्रंथों की मैं आपको बात कर रहा हूं जिनमें हमारे पास बहुत सारी हस्तरेखा संबंधी जानकारी है। इसमें आज हम जिस ग्रंथ पर वीडियो बनाएंगे सबसे पहले वो गरुड़ पुराण, काफ़ी प्रचलित पुराण है जिसमें मृत्यु के बाद जीवन में क्या कुछ होता है उसके बारे में विस्तारित चर्चा की गई है, स्वर्ग नरक आदि की। लेकिन हम इस संबंध में नहीं पढ़ते, हम इसमें ज्योतिषीय जो जानकारियां हैं उससे भीतर सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, और सामुद्रिक शास्त्र में भी, हालांकि सामुद्रिक शास्त्र के बारे में भी गरुड़ पुराण में काफ़ी विस्तृत जानकारी है। लक्षण शरीर के कैसे होने चाहिए, हाथ पैर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए। लेकिन हम इस संबंध में भी ना आकर अभी मैं इसको स्ट्रिक्टली हस्तरेखा पर ही इस वीडियो को बनाऊंगा। हाथ की रेखाओं के बारे में इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, इस पर अगली कुछ वीडियोस होंगी। आज के हम वीडियो में मैं बात कर रहा हूं गरुड़ पुराण के आचार कांड में 63वां अध्याय, 63 नंबर अध्याय, गरुड़ पुराण आचार कांड में 63 नंबर अध्याय के श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20। आपके पास यदि संस्कृत इसकी कॉपी उपलब्ध हो तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो इसमें हस्तरेखा के संबंध में एक ही विषय के बारे में ये सभी 5 श्लोक आपको एक सटीक जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये बता रहे तर्जन्या मध्यम अंगुल्या आयु रेखा तु मध्यतः। तर्जनी और मध्यमा उंगली आयु रेखा तो मध्यता, यदि आयु रेखा इनके बीच तक जाए, संप्राप्ता या भवेद रुद्र स जीवेद शर्धः शतम, कि यदि ऐसा हो, यदि ऐसा प्राप्त हो आपको कोई हाथ कि जिसके हाथ में जो जीवन आयु रेखा, प्राचीन ग्रंथों में हृदय रेखा को आयु रेखा कहा जाता है, आयु रेखा यदि तर्जनी और मध्यमा उंगली के बिल्कुल मध्य तक प्रवेश कर जाए, दोनों उंगलियों के बीच में प्रवेश कर जाए, ऐसा आपको काफी हाथों में मिलेगा। तो कहता है संप्राप्त, यदि ऐसा प्राप्त हो, सजीवेन शर्धः शतम, तो वह 100 वर्ष की आयु जीता है। और आप अभी वृद्ध लोगों के हाथ में आयु रेखा को देखिए, वृद्ध लोगों के हाथ में, ज्यादातर वृद्ध लोगों के हाथ में आपको आयु रेखा कहां मिलेगी, ये सीधी जाती हुई दिखाई नहीं देगी, ये आपको बीच में प्रवेश करती हुई दिखाई देगी। तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में हृदय रेखा, जिसे आयु रेखा भी कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में, ये यहां प्रवेश करती हुई मिलेगी। अगले ही श्लोक में क्या कह रहा है, प्रथम ज्ञान रेखा तु अंगुष्ठाद अनुवर्तते, अंगुष्ठ के आदि, अंगुष्ठ के मूल से जो पैदा होती है उसको तो प्रथम रेखा को ज्ञान रेखा कहते हैं। और कनिष्ठया मध्यमा मूलगः रेखा आयु रेखा अतः परम, तो कहता जो मध्यमा के मूल तक पहुंचती है, ये यहां से उत्पन्न होती है, ऐसी रेखा को आयु रेखा कहा जाता है। यानी कि जो अब इसी के बारे में आगे विस्तार से अगले श्लोक में बता रहा है, कनिष्ठा काम समाश्रित्य, कनिष्ठा के नीचे से उत्पन्न होकर आयु रेखा समावेशिता, आयु रेखा यदि मध्यमा तक समावेशित हो जाए, अविच्छिन्ना
अवच्छिन्ना व अभिव्यक्ता व, जो अविच्छिन्न हो यानी कि टूटी फूटी ना हो। अविच्छिन्न मतलब टूटी फूटी ना हो, छिन्न भिन्न नहीं हो और बीच में से टूट नहीं गई हो, यानी कि दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अविभक्ता मतलब कोई रेखा उसे काट ना रही हो। तो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अविभक्ता नहीं होनी चाहिए, विभक्त नहीं होनी चाहिए। अछिन्न व विभक्ता व सजीवेद शरदः शतम, वह जीव भी 100 वर्ष तक की आयु, इसी को दोबारा से समझा रहा है। वो कह रहा है कि यहां से अगर जीवन रेखा, आयु रेखा उत्पन्न होती है और ये आयु रेखा यदि दोनों उंगलियों के मध्यमा के मूल तक प्रवेश कर जाती है, मध्यमा और तर्जनी के मूल तक प्रवेश कर जाती है इनके बीच में, तो यह व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। लेकिन कंडीशन क्या है? अछिन्न व अविभक्ता व, अछिन्न विभक्त व, अछिन्न होनी चाहिए। अछिन्न माने टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और विभक्त नहीं होनी चाहिए। टूटी मतलब इसको कोई रेखा, एक रेखा दूसरी रेखा काट ना रही हो इसको। यदि ऐसी स्थिति में आपको कोई रेखा दिखाई दे, कोई रेखा काट नहीं रही, कोई दोष नहीं पैदा कर रही काटने वाली रेखा, और साथ में ये रेखा बिल्कुल छिन्न भिन्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 100 वर्ष, शतम 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। ये विशेष रूप से बता रहा है। अब कह रहा है कि यश्य पाणी तले रेखा आयुस्तस्य प्रकाशेत, जिसके भी पानी तल में, जिसके भी हाथ में, पानी तल हाथ के अगले हिस्से को बोलते हैं, जिसके भी पानी तल में ये आयु रेखा प्रकाशित हो रही है। कैसी? कि वो कनिष्ठा के मूल से उत्पन्न होकर मध्यमा और तर्जनी के मध्य के मूल भाग तक जा रही हो, और वो अविच्छिन्न भी हो और विभक्त न हो रही हो, तो 100 वर्षाणि जीवेश्च, 100 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति जीता है, जीवन का भोग करता है 100 वर्ष तक, न संशय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर इसी बारे में आगे क्या कह रहा है? कनिष्ठा समाश्रिता मध्यमा उपवागत, अगर कनिष्ठा से चलकर मध्यमा तक आई हो, बस अगर जीवन रेखा यहां से चली हो और मध्यमा तक आई हो, बस इतना ही है। कनिष्ठा समाश्रित्य, कनिष्ठा से उत्पन्न होता है और मध्यमा उपागत, मध्यमा तक आ गई हो, 60 वर्षाणि आयुष्यम, तो आयु होती है 60 वर्ष। कुर्याद आयु रेखा तो मानवम, तो कहते हैं ऐसी आयु रेखा मनुष्य को 60 वर्ष का कर देती है। तो ऐसा ही सामान्यतः देखा भी जाता है कि अभी आधुनिक लोग क्या मानते हैं कि अगर आपकी कनिष्ठा तक ये आयु रेखा आ रही है तो ये 25 वर्ष को रिजेंबल करती है, यहाँ 50 वर्ष को रिजेंबल करती है, यहाँ 75 वर्ष को, लेकिन यदि ये ऊपर की ओर प्रवेश कर जाए तो ये 100 वर्ष तक प्रवेश करती है, और अगर ये सीधी जाकर यहाँ तक पहुँच जाए तो भी ये 100 वर्ष को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ इसी के बारे में विस्तारित चर्चा की गई है। सिर्फ एक ही गुण के बारे में तीनों रेखाओं बताया गया है। हम मध्यमा 2-3 चीजें यहाँ बिल्कुल क्लियर होती हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि हृदय रेखा को यहाँ से उत्पन्न होता हुआ बताया गया प्राचीन शास्त्रों में, कुछ लोग यहाँ से, लेकिन यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहता है कनिष्ठा समाश्रित, कनिष्ठा के से आश्रित है, ये कनिष्ठा के नीचे से पैदा होती है, इसको कनिष्ठा बोलते हैं। छोटी उंगली को कनिष्ठा के नीचे से आती है और मध्यमा तक अगर पहुंचती है तो 60 वर्ष की आयु। अगर ये वहां से उत्पन्न होती तो इसे अलग तरह से दिखाया जाता, तो कनिष्ठा से उत्पन्न होती और यहां तक आती है तो कहते हैं कि मध्यमा में बिल्कुल मूल तक प्रवेश करती है तो 60 वर्ष की आयु। लेकिन यदि मध्यमा और तर्जनी के मूल भाग में प्रवेश कर जाए, उंगलियों के बिल्कुल बीचों बीच तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष की आयु जीता है। लेकिन इस आयु रेखा में भी एक कंडीशन है कि ये 100 वर्ष कब होगी? ये अछिन्न होनी चाहिए, किसी प्रकार से छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि ये रेखा में किसी भी प्रकार से कोई दूसरी रेखा इसे काट कर दोष युक्त ना कर रही हो। यहां पर भी आप ध्यान देंगे, जैसे कि सूर्य रेखा अगर ऐसे जा रही है, यहां से सूर्य रेखा उत्पन्न हुई और यहां जा रही है। अब ये रेखा, इसे दोष विभक्ता नहीं कहेंगे हम इसको, ये रेखा दोष वाली नहीं है। यदि यहां से भाग्य रेखा उत्पन्न होकर यहां तक प्रवेश कर रही है तो यह भी दोषपूर्ण नहीं है। विभक्त माने क्या? कोई बाधा वाली रेखा, कोई ऐसी रेखा जो
जैसे कि अगर राहु रेखा इसे काट रही है, यहाँ से राहु रेखा आ रही है, या फिर कोई यूं ही इस तरह की रेखाएं काटते हुए नजर आए, इसे बोलते हैं विभक्त करती हुई रेखा, तोड़ती हुई रेखा। जीवन रेखा को जब कोई रेखा इस तरह विभक्त करेगी, आयु रेखा को माफ कीजिएगा, आयु रेखा को, जिसे आजकल हम आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में हृदय रेखा भी कहते हैं, ऐसी रेखा को यदि कोई दोष उत्पन्न करती है तो ये निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव करेगी, अस्वस्थता पैदा करेगी, विरोध पैदा करेगी, जीवन में संघर्ष बढ़ा देगी। लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरी रेखा हो कनिष्ठा के मूल से और यहां तक प्रवेश कर जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष रहती है। ऐसा गरुड़ पुराण के 63वें आचार कांड में 63वें अध्याय की श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19 और 20 में बताया गया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी होगी। आप कमेंट में बताइए अगर आपको किसी ग्रंथ में सामुद्रिक शास्त्र के संबंध में ऐसी किसी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको पता है उसके बारे में कोई जानकारी है और आप उसको विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी अगले ही कुछ वीडियोस में गरुड़ पुराण के बारे में मैं और विस्तार से आपको ऐसी ही वीडियोस के द्वारा हस्तरेखा को समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।